Hello everyone, this is Divya Agrawal from Financial Trade Company. Welcome to our amazing episode of capital gains tax, that exemptions which you can claim on capital gain tax. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप कौन कौन से एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं और उस पर कैपिटल गेंस होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं और दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन टैक्स का और आपको उस पर टैक्स की छूट मिलेगी। हमने पिछले वीडियो में ही समझा था कि कैपिटल गेन टैक्स क्यों होता है, कैसे निकलता है। अब हम ये समझेंगे कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। यानी अब जब हम एक घर बेचते हैं और दूसरा घर खरीदते हैं तो उस केस में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि कानून में लिखी गई है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई है, जिनको आपको एश्योर करना है कि आप फॉलो करें ताकि आप वो एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकें। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 54, जिसके तहत आपको एग्जेम्पशन मिलता है, ये एग्जेम्पशन जो ये एग्जेम्पशन का ये वाला सेक्शन लाने के पीछे जो गवर्नमेंट का मकसद था वो ये था कि अगर कोई इंसान इंडिया में एक हाउस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उसका मेन पर्पस है कि वो एक अच्छी जगह शिफ्ट हो सके, मे बी बिकॉज ऑफ द लोकेशन, मे बी बिकॉज वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करना चाहता है, मे बी बिकॉज कि वो अपनी और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हो। उस कारण से उसके शिफ्टिंग में कोई हिंड्रेंस नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, इसलिए ये कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए कुछ कंडीशंस, कुछ नॉर्म्स रखे गए जिनको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए अंडर सेक्शन 54। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या बोला गया है इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है। देखिए, ये जो आप सेल करेंगे दैट इज़ योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है और जो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो 2 साल से ज़्यादा आपका होल्डिंग पीरियड रहना चाहिए। आप उसमें 2 साल से ज़्यादा उसमें रहना चाहिए, आपने उसको होल्ड करके रखना चाहिए 2 साल से ज़्यादा। उस केस में मतलब अगर आपके परचेज़ को 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो आप इस केस में सबसे पहले तो एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही ये एग्जेम्पशन क्लेम करना मिलेगा। देखिए, जो हाउस प्रॉपर्टी, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसमें इंडिविजुअल्स रहते हैं या HUFs जो है मतलब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उस केस में उनको इन दोनों को अलाउ किया गया है कि आप दोनों को ये एग्जेम्पशन मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो इंडिया में खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं हम प्रॉपर्टी एक इंडिया में बेच रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर खरीद रहे हैं तो उस केस में इंडिया का विकास नहीं होगा। इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर नेशन इट इज़ प्रपोज दैट कि आप जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लेंगे उस केस में इफ़ यू आर सेलिंग द हाउस प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू परचेज द सेम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया नहीं होनी चाहिए। नाउ ये तो कुछ कंडीशंस थी जो कि बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशंस थी। इसमें फिर ये भी बोला गया कि आपको जो पैसा है यानी जो आप कैपिटल गेन्स आपको हो रहा है, जो मुनाफा हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है आपको प्रॉपर्टी सेल करने से, आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है नए हाउस को परचेज़ करने में। टू द एक्सटेंट आप जितना आप प्रॉफिट का, मान लीजिए आपको 40 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है प्रॉपर्टी को सेल करने में, 40 लाख रुपए तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं नया हाउस खरीदने में तो 25 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप 42 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर ये बोला गया कि आप जो है उस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट 3 साल होल्ड करके रखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा लेकिन उसको थोड़े टाइम बाद ही बेच दिया। एटलीस्ट 3 साल आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखिए तो आपको ये एग्जेम्पशन क्लेम करना मिलेगा। इन केस अगर आप 3 साल से पहले उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं नए जो आपने हाउस ख़रीदा है उसको, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ आपका जो सेल प्राइस है जब आप उसको सेल करेंगे, जब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने
नया हाउस परचेज़ किया और कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन लिया 8 लाख रुपए का। मान 19-20 में, यानी 20-21, 21-22, 22-23, 22-23 तक आपको होल्ड करके रखना है। आप 22-23 में उसको बेच देते हैं मान लीजिए, तो 22-23 में जब आप उसको बेचेंगे तो आपको फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। उस केस में जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, यानी जिस 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 रेट जिस जो परचेज प्राइस आपकी प्रॉपर्टी की थी, उसमें जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था वो लेस हो जाएगा। मान लीजिए आप जो नया आपने ये जो प्रॉपर्टी जो जिनके ऊपर एग्जेम्पशन लिया था उसको आप सेल आउट कर रहे हैं 1 करोड़ में, और आपका जो परचेज प्राइस थी 60 लाख रुपए थी, तो और आपने 8 लाख का एग्जेम्पशन लिया था, तो आपको जो है वो 60 लाख में से 8 लाख रुपए जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी जो परचेज कॉस्ट है उसमें से वो पैसा माइनस हो जाएगा, जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था वो माइनस हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि फिर इस सेक्शन में और बोला गया है कि अगर आप मान लीजिए कि आपको जो है ये जो प्रॉपर्टी है, जो नया प्रॉपर्टी आपको ख़रीदना है, वो आइदर 1 साल पहले या 2 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, और अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ सेल 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्ट करना है। परचेज़ कर रहे हैं तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, और अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल आपको ये चीज़ करनी है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को परचेज या सेल या फिर कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड में, तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और आप मान लीजिए आप 20-21 में आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं और आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है, अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस साल आप ये इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, विद इन द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर आपको ये पैसा यूज़ करना है। अगर आप ये पैसा यूज़ नहीं करते हैं कैपिटल गेंस का, तो आपको कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम में डाल देना है वो पैसे को, और उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का जो पैसा है उसको आपको विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 1 साल पहले या 2 साल बाद, और इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर आपको उसको यूज़ करना है। तो आप अगर आपको 1 साल पहले या 2 साल बाद तक परचेज़ करना है या 3 साल तक कंस्ट्रक्ट करना है, अगर आप विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम उस पैसे को यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है, और कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट से विड्रॉ करके उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले पैसा नहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। You need to deposit in capital gain account scheme, and also you need to utilize that amount within 2 years or within 3 years as the case may be. फिर और बोला जाता है, इसमें और बोला गया है कि अगर आप उस केस में अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर उसको पैसा को यूज़ नहीं कर पाए और कुछ पैसा बाकी रह गया, तो वो पैसा 2 साल के एंड में या फिर 3 साल के एंड में वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। कुछ और बातें भी बोली गई है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से यू कैन इन्वेस्ट इन 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक क्या था कि आप सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट फाइनेंशियल 2021 से ये बोला गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचिए, पर आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन केस इसमें भी कंडीशन डाली गई कि आपका जो कैपिटल गेंस है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है 2 हाउसिंग रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करने का, ये सिर्फ लाइफ टाइम में वंस मिलेगा, यानी सिर्फ लाइफ टाइम में वंस मिलेगा कि आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशन मिलेगा। ये इतनी सारी कंडीशंस रखी गई जिसको कि हमको फॉलो करना है। और भी कुछ है क्या, समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई है। तो
हाँ, कुछ केसेस में इसको हम और प्रैक्टिकली डील करेंगे, मतलब बहुत से प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं इसको कवर करने में। कुछ केसेस में बोलते हैं कि अगर एसएससी के नाम पे सेल किया तो एसएससी के नाम पे ही परचेज होना चाहिए, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, यानी जिस टैक्स पेयर के नाम से सेल हो रहा है उस टैक्स पेयर के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए। नाउ हमारे घर में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी अपनी वाइफ या अपने बच्चों के नाम पे लें, तो उस केस में क्या हम अपनी वाइफ और अपने बच्चों के नाम पे लेंगे तो क्या हमको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या दो प्रॉपर्टी को बेच के सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या हम दो प्रॉपर्टी को बेच के दो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा क्या एक ही बाउंड्री वॉल में अगर 2-3 घर है तो उसको 2-3 घर ट्रीट करेंगे, एक घर ट्रीट करेंगे? हमने फ्लैट्स परचेज़ किया है जो कि ऊपर नीचे है लेकिन किचन एक है, और क्योंकि फैमिली एक चाहते हैं, फ्लैट्स अलग अलग है, तो उस केस में हमको कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा? ऐसी बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन कोर्ट ने दिया है। लॉ जो बोलता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है वो लीगल डिसीजंस के थ्रू हम चलते हैं। तो उन लीगल डिसीजंस को भी हम समझेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आती है, और उसको हम कैसे समझेंगे कि उसका क्या नियम कानून बना हुआ है। ये हमने समझ लिया है कि अगर हमको एक हाउस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी हाउस प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो हमको 1 साल पहले या 2 साल बाद तक इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में परचेज़ करने के लिए। कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर हमको कंस्ट्रक्ट करना है। मान लीजिए हम उस साल में, जिस साल हम सेल किए हैं, उस साल में हम रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट तक हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं कहीं, तो हमको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है। और इन केस अगर हम उसमें भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाए तो जिस साल में आपका स्पेसिफाइड पीरियड ख़त्म होता है 3 साल तक, उस साल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी को बेच देते हैं इन सालों में, मतलब अगर आप इन सालों में विदिन 3 ईयर्स आप प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो भी आपका जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉल हो जाएगा। ऐसे बहुत से कंडीशंस गवर्नमेंट ने लागू की है ताकि इस जो एग्जेम्पशन का, जो कि गवर्नमेंट का सोल मोटो है कि आप घर बेच के घर खरीदिए और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको कैपिटल गेन से भी एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन उस एग्जेम्पशन का गलत फ़ायदा मत उठाए कोई, इसलिए इतनी सारी कंडीशंस ले डाउन की है। आप पहले ये समझिए इन चीज़ों को कि क्या हमको इन सब चीज़ों को समझ के क्या हम उस पर जा सकते हैं, उसके हिसाब से आप ये ऑप्शन लीजिए। क्या हम एक घर को बेच के दूसरा घर अगर ख़रीदते हैं तो हमको ये बेनिफिट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वही आपको सही तरीके से समझा सकते हैं कि आप कैसे कैसे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये एग्जेम्पशन जो कैपिटल गेन्स में, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, उसमें जो लेवल ऑफ क्वांटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कंसल्टेंसी से हम इस लेवल ऑफ क्वांटम ऑफ टैक्स को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरीज हो तो प्लीज़ डू कमेंट अस, डू रीच अस at financialfreecompany.com. We are always there for you. Thank you.